भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 2। कहानी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद शहर से बाहर सुनसान इलाके में एक हॉस्पिटल था जो पूरी तरह जल चुका था और भूतिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। शाम होने के बाद कोई उस हॉस्पिटल एरिया से गुजरने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कैद थी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की खौफनाक भूतिया आत्माएं। बात 10 साल पहले की है। गाजियाबाद का वो हॉस्पिटल काफी मशहूर था, क्योंकि वहाँ जो भी मरीज आता वो ठीक होकर ही वापस जाता था। लेकिन उस हॉस्पिटल का एक काला सच भी था जो लोगों को मालूम हुआ और हॉस्पिटल जलाया गया। हॉस्पिटल में कलंकनाथ नाम का सर्जन था जो सर्जरी में तो माहिर था, लेकिन सर्जरी के साथ साथ काले जादू का सहारा भी लेता था। मेरे बाबा बच तो जाएंगे ना? डोंट वरी सर, सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के साथ काली जादू का नंगा नाच चलता था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। डॉक्टर, पेशेंट की धड़कन थम गई है। उसके दिल में अपना सबसे लंबा नाखून फंसाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार कलंकनाथ पेशेंट की जान तो बचा लेता था, लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने आता, थैंक्स सर, आपने मेरे बाबा को बचा लिया। मैं आपको दुगुनी फीस दूंगा। मुझे फीस नहीं, खून पीना है। काला जादू करने से इंसानी शरीर की भूख बढ़ती है। सर, ये क्या कह रहे हो आप? नहीं, छोड़िए, बचाओ, नहीं। इस प्रकार कलंकनाथ ने फीस के तौर पर अनगिनत लोगों को मारा था। जैसे ही बाहर ये बात फैली, लोगों की भीड़ ने कलंकनाथ और उसके स्टाफ को पूरी तरह मारा और हॉस्पिटल को आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। आज इस घटना को 10 साल हुए हैं। कलंकनाथ और उसका भूखा भूतिया स्टाफ चीख चीख कर हॉस्पिटल की पुरानी दीवारों की दरारें बढ़ा रहा है। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए। सब्र कीजिए सर, कोई न कोई आता ही होगा। गाजियाबाद में नटवरलाल नामक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा अमन किसी एक्सीडेंट के कारण 6 महीने से कोमा में था। नेशनल इंटरनेशनल सभी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर नटवरलाल ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची और गाजियाबाद के बड़े बंगाली तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने अमन के शरीर का काफी देर तक बारीकी से अभ्यास किया और फिर हताशा से बोला, ये तंत्र विद्या के बस की बात नहीं है। इसे ठीक करना है तो बस एक ही ठिकाना बचा है अब। कौन सा ठिकाना? भूतिया हॉस्पिटल। ये सुनकर नटवरलाल कांप गया। व्हाट? आप भूत प्रेतों का इलाज करते हो और आप ही भूतों से इलाज लेने को कह रहे हो? कलंकनाथ अवश्य एक भूत है, लेकिन एक टॉप सर्जन भी था। काली विद्या का स्वामी भी है। तुम्हारे बेटे को डॉक्टर और तांत्रिक दोनों की आवश्यकता है, और मैं सिर्फ तांत्रिक हूँ, डॉक्टर नहीं। फिर क्या, अपनी जान मुट्ठी में लेकर नटवरलाल भूतिया हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बंद दरवाजे 10 साल बाद फिर से खुल गए। जिंदा नटवरलाल का ताजा मांस देखकर नर्सेस के मुंह में पानी आ गया। वो नटवरलाल के इधर उधर मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगी। मैंने कहा था ना डॉक्टर, कोई ना कोई आएगा। देखो देखो, आ गया। ये सुनकर भयभीत नटवरलाल हाथ जोड़कर बोला, देखो कलंकनाथ, मैं यहाँ तुम्हारा शिकार बनकर नहीं, एक दुखी बाप बनकर एक सर्जन से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे बेटे को कोमा से निकालो और प्लीज मुझे भी मत मारो। मुझे मेरी जान प्यारी है। ठीक है, छोड़ दो इसे। तुम अपने बेटे को लेकर आओ, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा, लेकिन एक बलि लूंगा। तू नहीं तो तेरा बेटा। सर्जरी के बाद किसी ना किसी को तो जरूर खाऊंगा। बोलो, मंजूर है? नटवरलाल असहाय था। उसे कलंकनाथ की शर्त माननी पड़ी। रात भर उसे नींद नहीं आई। पड़ा पड़ा सोचता रहा कि किसकी बलि दी जाए, क्योंकि उसे बेटा भी प्यारा था और बेटे से बढ़कर अपनी जान भी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया? क्यों ना सर्जरी के बाद उसी तांत्रिक को बलि का बकरा बनाया जाए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र जानता है। बच गया तो कलंकनाथ खत्म, मर गया तो भी मेरे बाप का क्या जाता है।
दूसरे दिन नटवरलाल अपने बेटे को भूतिया हॉस्पिटल लेकर गया और अंदर सर्जरी शुरू हो गई। कलंकनाथ भूतिया स्टाफ के साथ सर्जरी में लग गया और इधर नटवरलाल बहला फुसलाकर तांत्रिक को ले आया। पापा, अमन, मेरे बच्चे। थैंक्स कलंकनाथ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बोल, अब किसको खाऊं, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को? कलंकनाथ, इस तांत्रिक को खा जाओ। चलो अमन। धोखा, तुमने तो बोला था तंत्र विद्या में कलंकनाथ को मेरी सहायता चाहिए। लेकिन नटवरलाल कहाँ रुकने वाला था। वो अमन को लेकर निकलने लगा और इधर कलंकनाथ और उसके स्टाफ ने तांत्रिक को फाड़ दिया। चलो अमन, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। तभी अचानक सामने कलंकनाथ और उसका भूतिया स्टाफ आ गया। ऐसे कैसे? अब मुझे तिगुनी फीस चाहिए। ये सुनकर नटवरलाल और अमन कांपने लगे। ये धोखा है कलंकनाथ। तो तुमने तांत्रिक के साथ क्या किया? धोखा करना तुमसे सीखा है। नर्सेस, पकड़ो दोनों को। सारा भूतिया स्टाफ अमन और नटवरलाल की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते कलंकनाथ और बाकी भूतों ने नटवरलाल के साथ साथ उसके बेटे को भी मार दिया। भूतिया अस्पताल पार्ट 4। नैनीताल की गहरी वादियों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, नमनपुर। नमनपुर के लोग काफी भोले भाले और सीधे साधे थे। 2 साल पहले नमनपुर में बच्चों का सरकारी अस्पताल खोला गया था। छोटे बच्चों को लेकर गांव वाले अस्पताल में इलाज करवाने आते थे, लेकिन अचानक अस्पताल को लेकर लोगों के मन में डर सा बैठ गया, क्योंकि अस्पताल में हर रात लगातार छोटे छोटे बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। मम्मी, मम्मी आओ ना, मुझे यहाँ से ले जाओ ना। मम्मी, मम्मी आओ ना, मुझे यहाँ से ले जाओ। मम्मी आओ ना। एक गांव वाले ने तो अस्पताल की खिड़की में खड़े छोटे छोटे बच्चों के काफी सारे भूत भी देख लिए। इसी सिलसिले में परेशान गांव वालों ने अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर बोला, देखिए वहम है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों लीला? हाँ सर, ये गांव वालों का वहम ही है। लिली अस्पताल में नर्स का काम करती थी। लेकिन साहब, आपके ही अस्पताल से बहुत सारे बच्चे भी गायब हुए हैं, उनका क्या? देखिए, हमारा काम है इलाज करना। बच्चों की देखरेख का जिम्मा आपका था। खेलते खेलते गिर गए होंगे किसी वादी में, उससे हमारा क्या? एक दिन शीला नाम की एक औरत अपने बच्चे छोटू के साथ अस्पताल आई। डॉक्टर साहब, छोटू को कल से पेट में दर्द हो रहा है। डोंट वरी, मैं दवाई लिख देता हूँ, बाहर से ले आइए। ठीक है छोटू, चल दवाई लेकर आते हैं। नहीं मम्मी, मैं नहीं आऊंगा, दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है नर्स मैडम, छोटू का ध्यान रखना। जी जरूर, जाइए आप। शीला दवाई लाने निकल गई। लिली भी किसी काम से अंदर एक कमरे में चली गई और छोटू वहीं डॉक्टर की केबिन में बैठा रहा। अचानक बैठे हुए छोटू के पास एक रिमोट कंट्रोल की कार आकर रुक गई। छोटू ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर एक फाइल में बिजी थे। छोटू कार उठाने के लिए नीचे झुका तो वो कार भागने लगी और कार के पीछे पीछे छोटू भी भागने लगा। कार एक कमरे के अंदर गई तो छोटू भी उसके पीछे कमरे में गया। उसी कमरे में लिली छिपकर बैठी थी। जैसे ही छोटू कमरे में आया, वो बाहर आई और उसने कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए लिली की तरफ देखा। तोता पिंजरे में फंस चुका है। इधर अंदर बेचारा छोटू कार का पीछा करते करते दूसरे एक और कमरे में आ गया। वहां अंदर काफी अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर कमरे में गया, उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने देखा उस कमरे में काफी अंधेरा है और बहुत सारे भूतिया छोटे छोटे बच्चे छोटू की तरफ देखकर रो रहे हैं। उनमें से एक बच्चा काफी डरावना और गुस्सा होकर छोटू की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कार का रिमोट था। उसने रिमोट से
कार छोटू के आगे पीछे घुमाकर उसे डराना चाहा। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अरे वाह, चलो हम सब बाहर चलकर खेलते हैं, ये कार भी साथ ले लेंगे। छोटू की हिम्मत देखकर भूतिया बच्चा परेशान हो गया। हम सब इस दुनिया से अब कभी बाहर नहीं आ सकते। थोड़ी देर बाद तुम भी हमारी इसी दुनिया का हिस्सा बनोगे। डॉक्टर और नर्स मिलकर तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे और तुम्हारे सारे ऑर्गन्स निकालकर तुम्हें इसी कमरे में दफना देंगे। इधर शीला दवाई लेकर अंदर आई तो उसने देखा कि छोटू केबिन में नहीं है। नर्स मैडम, मेरा छोटू कहाँ है? क्या मजाक कर रही हैं आप? 5 मिनट पहले तो आप उसे लेकर गई हैं। ये आप क्या कह रही हो मैडम? मैं तो उसे यहाँ आपके पास छोड़कर दवाई लेने गई थी। देखिए, हमसे बहस न कीजिए, हमें और भी काम है। ये सुनकर शीला रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोटू, छोटू कहाँ है तू? छोटू, अरे छोटू कहाँ है तू? इधर भूतिया बच्चों के बीच फंसे छोटू ने अपनी माँ की आवाज सुनी और वो भी चिल्लाने लगा। माँ, मैं यहाँ हूँ, मैं अंदर हूँ, माँ। तुम्हारी आवाज तुम्हारी माँ तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन पुलिस तक तो पहुँच सकती है ना? मतलब? डोंट वरी, मेरी माँ कोई मामूली माँ नहीं, वो IPS शीलावती है, नैनीताल पुलिस। ऐसा कहकर छोटू ने उस कमरे की खिड़की खोली और बाहर खड़ी पुलिस फोर्स को इशारा किया। छोटू का इशारा मिलते ही छिपी हुई पुलिस फोर्स खिड़की से अंदर आ गई। पुलिस को देखकर सारे भूतिया बच्चे डरने लगे। बच्चों डरो मत, हमें पता चला कि इस अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनके ऑर्गन्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसलिए छोटू और IPS शीलावती मैडम के साथ मिलकर डॉक्टर और नर्स को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमने ये ऑपरेशन अरेंज किया था। चलो हमारे साथ। नहीं सर, हम मर चुके हैं, हम सबके शरीर इसी कमरे में दफन हैं, इसलिए हमारी आत्माएं अब इसी कमरे में कैद हैं। अब वो बाहर नहीं आ सकती। बस एक काम कीजिए, उस डॉक्टर और नर्स को पकड़ने के बाद इस अस्पताल को जला दीजिए ताकि हम सबकी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। चिंता मत करो, हम ऐसा ही करेंगे। छोटू, तू बहुत हिम्मत वाला है, आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिलेगी। थैंक्स छोटू। सभी भूत बच्चे हाथ जोड़कर छोटू के सामने खड़े हो गए। ये देखकर छोटू इमोशनल हो गया। चलो छोटू, अब हमें हमारा वो काम करना है जिसके लिए इतना बड़ा नाटक किया। भूत बच्चे ने सिर हिलाया और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर पुलिस और छोटू दूसरे दरवाजे के पास आए। पुलिस ने बंद दरवाजा तोड़ दिया और वो सब सीधे डॉक्टर की केबिन में पहुंच गए। पुलिस फोर्स को ऐसे अचानक सामने देखकर नर्स और डॉक्टर डर गए। अरेस्ट कर लो इन सबको। पुलिस फोर्स ने डॉक्टर और नर्स दोनों को पकड़ लिया। मम्मा, इनका काम तो हो गया, अब ये अस्पताल जलाकर उन बच्चों को मुक्ति देनी है। फिर क्या, पुलिस फोर्स डॉक्टर और नर्स को लेकर निकल गई। शीलावती और छोटू ने अस्पताल को आग लगा दी। देखते ही देखते अस्पताल जलने लगा और अस्पताल में कैद बच्चों की आत्माएं आसमान में मुक्त होने लगी। प्राउड ऑफ यू माय सन, तुम्हारे वजह से ही हम ये मिशन कंप्लीट कर पाए। ऐसा कहकर शीलावती ने छोटू को गले लगा लिया और दोनों के सामने ही वो भूतिया अस्पताल देखते ही देखते जलकर राख हो गए।